हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सीख कबाब की रेसिपी। इस रेसिपी में मैं आपको सभी टिप्स दूंगी कि किस तरह से आप परफेक्ट सीख कबाब बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों से ये सीख के ऊपर नहीं लगते और वो जो टिप्स हैं मैं आपको इसमें साथ साथ वो भी बताऊंगी कि किस तरह से आप परफेक्टली ये सीखों के ऊपर लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैं चिकन के सीख कबाब बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन या बीफ के भी बना सकते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम इसके अंदर जो अनियन और चिलीज़ का पेस्ट बनाएंगे उसको हमने पहले अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बहुत अच्छे से पीस लेना है। और फिर किसी भी मलमल के कपड़े में आपने इसे अच्छे से इसका पानी निकाल लेना है, अच्छी तरह से निचोड़ना है। सारा एक्सेस वाटर को हम अच्छे से ड्रेन कर लेंगे, इसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। थोड़ा सा भी पानी हुआ या कीमे के अंदर थोड़ा सा भी पानी हुआ तो आपके कबाब कभी भी अच्छे से जुड़ेंगे नहीं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टिप थी। उसके बाद हम बाकी सब स्पाइसेस को इसके अंदर ऐड करेंगे और एक बहुत ही अच्छा सा मिक्स देंगे। इसमें हम एग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें आपने एग ऐड नहीं करना है। मैं इसमें तकरीबन 4 चम्मच के करीब बेसन ले रही हूँ और अगर आपके कबाब अभी भी ना जुड़े तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वाहिद फैक्टर है, बाइंडिंग फैक्टर, जो कि आपके कबाब को अच्छे से बाइंड करेगा। मैंने इसको तकरीबन मुसलसल 10 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया था। इसकी मिक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए। जितना अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे, जितना अच्छा इसका मसाला बनेगा, उतना ही अच्छे आपके कबाब का टेस्ट भी होगा। इसको अगर आप चाहें तो ओवरनाइट मैरिनेट कीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर पॉसिबल ना हो, कम से कम 2 से 4 घंटे इसको ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। जो सीख मैं ले रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये काफ़ी मोटी है। सीख कबाब के लिए हमेशा मोटी सीख इस्तेमाल होती है। तकरीबन मैंने इसे 2 घंटे तक मैरिनेट किया था फ्रिज के अंदर और उसके बाद ये बहुत ही अच्छा सा कीमा रेडी हो गया। देखें कितने अच्छे से ये स्टिक हो जाएगा। पानी की मदद से कोशिश करें कि पानी इस्तेमाल करते रहें, हाथ को गीला रखें। जितने अच्छे से आपका ये कीमे का मसाला ड्राई होगा, उतने ही अच्छे से ये आपके सीखों के ऊपर स्टिक भी करेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल से भी ब्रश की मदद से हम इसे थोड़ा सा ऑयल से वॉश करेंगे, ताकि जो कलर है वो बहुत ही अच्छे से सीख कबाब के ऊपर आ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैरिनेशन में हमने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। ये देखें, ये रेडी हैं। होपफुली आपको पसंद आएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार लजीज बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा बारबेक्यू चटनी के साथ या मिंट चटनी के साथ या योगर्ट के साथ। बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप इसे फॉलो करें तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।